राधे राधे दोस्तों आज हम बात करेंगे, जानकारी देंगे आंवले के पौधे बारे में। दोस्तों आंवले का पौधा जो होता है अपने घर पर लगाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आंवले का पौधा में कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है और हर कोई आंवले का पौधा, तुलसी का पौधा, केले का पौधा, समी का पौधा लगाना जरूर चाहते हैं, पर इसका केयर टिप्स नहीं जानते हैं कि अपने पौधे को हम घना कैसे करें। और पौधा जब घना रहता है तो ऐसे भी बहुत ही सुंदर लगता है ये पौधा। आंवले में 33 करोड़ देवी देवता का वास होता है। इसमें हम क्या ऐसा फर्टिलाइजर डालें को हम देवता को, मतलब ये जिसमें देवता रहता है तो इसमें हम कोई भी अन्य फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते हैं। तो इसमें डाले क्या जो हमारा पौधा में ग्रोथ ही बहुत ही अच्छा है। दूसरी है कि घना कैसे करें, तो घना का टिप्स आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ भी डालेंगे तो ये ग्रोथ लेगा, पर घना करने का आपका है, जो आप इसमें कुछ करेंगे तभी ये घना होगा। कुछ क्या करना है, तो आपको जब भी पौधा आपको जितने साइज का रखना है उतने साइज में इसे कट करना होगा। ये पौधा आप देख सकते हैं कितना मोटा है। और हम पौधा कैसा लाए थे हम आपको दिखाते हैं। हम पौधा कुछ, अब ये देखिए ये आंवले का पौधा है, ये बीज से हम उगाए हैं, पर ये पौधा जो है हम खरीद कर लाए थे। तब हमें मालूम नहीं था ये टिप्स की बीज से पौधा हम उगा सकते हैं। तो इससे हम थोड़ा सा या और थोड़ा सा बड़ा लाए होंगे और पतली लाए होंगे। आप भी जानते हैं कि दोस्तों यदि हम ये पौधा मार्केट में लेने जाएंगे तो कितना बड़ा होगा, पतला होगा, पर ये पौधा केयर टिप्स से हम लगाएं तो बहुत ही अच्छा इसका हमको ग्रोथ देखने के लिए मिला। दूसरी बात है कि पौधा आप जब भी ला रहे हैं तो पतली डंटी रहती है, उसको केयर करें। यदि ये पौधा सीधा की आकार जाए, देखें किस तरह से ये सीधा भागा है, तो इसे आप सपोर्ट दें। जब सपोर्ट देकर आप बड़ा करना चाह रहे हैं तो बड़ा करते के साथ इसे दवा भी चाहिए। यानी कोई भी पौधा हो तो खुराक तो चाहिए ही, या धार्मिक हो या अन्य कोई फूल पौधा का प्लांट हो। तो इसमें हम टिप्स यही किए, जिस तरह से इसे बड़ा करना था बड़ा किए और धीरे धीरे इसका टिप्स हम काटने लगे। जैसे देखिए यहाँ पर ही टिप्स हमारा काटा हुआ है हर डाल में, यहाँ पर इस जगह में हमारा काटा हुआ है, इस जगह में हमारा काटा हुआ है। तो यदि आप काटते हैं तो इस पौधा को हर डाल में आप देखें, इधर देखें यहाँ टिप्स काटा हुआ है, यहाँ देखें इस टिप्स काटा हुआ है। यदि गमला में लगा रहे हैं तो इसको काटना भी जरूरी है, क्योंकि पौधा को हम उतना ही आकार में रखें ताकि हमारा पौधा हवा द्वारा गिरे नहीं। दूसरी बात है कि हम आंवले का जब पूजा करते हैं तो हमें छोटा ही पौधा चाहिए ताकि हम इसका परिक्रमा कर सकें। इसका हमको लुक वगैरह बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये पौधा हरा भरा और कहीं से कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आया हुआ है। अब दिक्कत की बात कर लेते हैं। तो हमारे पौधे में हम कुछ दवा नहीं डालेंगे तो तब हमारे पौधा सूखना स्टार्ट कर देगा, पत्तियां सूखेगा, डाल सूखेगा और पौधा को आप ज्यादा दिन अपने घर पर चला नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अब आ जाते हैं गमले का नीचे। दोस्तों जब गमले में हम महीना में एक बार खुराक देते हैं तो इसे क्या करना है, ये सारे खरपतवार को हम निकाल देते हैं। इस तरह से खरपतवार को आप निकालें जिस तरह से हम निकाल रहे हैं। तो इस तरह से हमेशा ये खरपतवार निकाल दें और जो इसका डंटी वगैरह गिरता है, पत्तियां वगैरह गिरता है, ये सारी चीज को आप निकाल दें। इस तरह से निकाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा करेंगे कुड़ाई। इस तरह से हम कुड़ाई कर लेते हैं ताकि इस चीज को निकालने से क्या होगा, हमारा जो भी हम देंगे तो ये हमारा पौधा को लगेगा। इस तरह से कुड़ाई कर लेते हैं और भी कोई भी खरपतवार उग रहा होगा तो ये हट जाएगा इस तरह। अब यहाँ पर हम जो देंगे, हम पहले भी बताएं आपको कि धार्मिक पौधा है तो धार्मिक विचार से ही हमें देना है। और ये एक बार महीना में दे देंगे तो महीना दिन तक इसको धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो सफेद सा दिख रहा है ये है एप्सम सोल्ट। एप्सम सोल्ट हम पौधे में इसलिए देते हैं, हमारे पत्तियों को ग्रीन करता है और इसे तेजी से ग्रोथ में लाता है, तो ये चीज जरूर दें। दूसरा है ये डीएपी हम हर पौधा में देते हैं और महीना में एक बार हम देते ही देते हैं। इस तरह का पौधा में जो हम प्याज का छिलका, आलू का छिलका और भी छिलका, ये सब जो धार्मिक विचार से नहीं पड़ना चाहिए वो नहीं देते हैं, तो ये हमें जरूरी है डीएपी देना। तो डीएपी हम दे दिए आधी, 1 चम्मच आप इस तरह से दे सकते हैं, क्योंकि बड़ा पेड़ है तो 1 चम्मच दे सकते हैं। पर यहाँ पर महीना दिन जो ये न्यूट्रिशन रखता है ये क्या चीज है, तो दोस्तों ये है काउडंग कंपोस्ट, यानी गोबर की खाद। और इसका मिथलन गैस निकाला हुआ है, देख सकते हैं पूरा भिजा हुआ है। तो इसे आप क्या करेंगे, महीना दिन ये आपको धीरे धीरे आपका पौधा को न्यूट्रिशन देगा। तो इस तरह से हम
अपने पौधे में दे देंगे इस तरह से देने के बाद अब आपको बताते हैं कि जिसे कार्बन कंपोस्ट नहीं आप बनाने जान रहे हैं तो इसका पानी में फुलाकर इसका मिथलन गैस निकाल ले और जो पानी बचे वो पौधा में मिलाकर दे दे। तो ये तो हम काम इस तरह से कर दिए। ये महीना दिन का इसका खुराक हो गया है। इस तरह से देने से ये डाल मोटा होगा और शाखाएं पर शाखाएं बढ़ेगा। देख सकते हैं किस तरह से ये हमारे पौधे ग्रोथ में आ रहा है। देखिए किस तरह से ग्रोथ में आ रहा है। अब बनाने का विधि बताते हैं कि कार्बन कंपोस्ट और शक्तिशाली आप कैसे बनाएं। तो यहाँ पर ही हम डब्बे में बनाकर रखे हुए हैं और इसे बनाने के लिए आपको ढक्कन की जरूरत पड़ेगी और गोबर खाद की जरूरत पड़ेगी और इसमें कुछ सामान डाला जाता है। तो इसमें हम डाले हैं बेसन, डाले हैं गुड़, डाले हैं दही, डाले हैं। इस तरह से बनाकर महीना दिन छोड़ेंगे तो आपके घर में शक्तिशाली वर्मी कंपोस्ट बन जाएगा, यानी गोबर खाद बन जाएगा। इसे भी आप महीना में एक बार अपने पौधे में देते हैं, अन्य कोई भी खाद नहीं देते, तभी आपका पौधा चलेगा और हरा भरा रहेगा। देख सकते हैं किस तरह से हरा भरा है। ये जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, राधे राधे।